ज़्यादातर ट्रेडर गलत स्टॉक नहीं बल्कि गलत स्टेज में एंट्री लेते हैं, और इसकी वजह समझने के लिए आपको सबसे पहले ये 4 स्टेज समझना ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेज होता है एक्यूमुलेशन फेज। इस फेज में डिमांड और सप्लाई लगभग बैलेंस में होती है, और इसी वजह से प्राइस ना तो कोई नया हाई बनाता है और ना ही कोई नया लो बनाता है, बल्कि एक रेंज के अंदर मूव करता रहता है। इसी प्रोसेस में स्टॉक अपना एक बेस फॉर्मेशन करता है और बायर्स धीरे धीरे करके शेयर्स को एक्यूमुलेट करते रहते हैं। उसके बाद स्टॉक इस रेंज का ब्रेकआउट करता है और स्टेज 2 में एंटर कर जाता है। और जैसे ही स्टॉक स्टेज 2 में एंटर करता है, बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से स्टॉक ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूसली हायर हाईज और हायर लोज बनाना शुरू कर देता है। और इसीलिए स्विंग ट्रेडर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इसी स्टेज में ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलते हैं। अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्टेज 2 ही है जिसमें आपको ट्रेड प्लान करने होते हैं, क्योंकि इसी फेज को अपन मार्कअप फेज कहते हैं। अब आता है स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन फेज। देखो, कोई भी ट्रेंड हमेशा नहीं चलता। स्टेज 2 में बायर्स एक्टिव थे। स्टेज 3 में क्या होता है, एक पॉइंट पर बायर्स की स्ट्रेंथ कम होने लगती है और प्राइस नए हाईज बनाना बंद कर देता है। और इस फेज में जो लोग पहले से स्टॉक होल्ड कर रहे होते हैं वो धीरे धीरे अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं, और इसी रीजन से आपको स्टेज 3 में वॉलेटिलिटी देखने को ज़्यादा मिल सकती है। इसी प्रोसेस को अपन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्टेज 1 में क्या हुआ था, बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे थे शेयर्स को। स्टेज 3 में क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आता है स्टेज 4। जब सेलर्स पूरी तरह से बायर्स पर कंट्रोल कर लेते हैं, तब स्टॉक अपनी रेंज के नीचे ब्रेकडाउन कर देता है और स्टेज 4 में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से स्टॉक लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए डाउन ट्रेंड में मूव करता है। तो किसी स्टॉक की ये 4 स्टेजेस होती हैं। तो सिर्फ प्राइस या ब्रेकआउट देखकर ट्रेड मत लो, पहले ये आइडेंटिफाई करो कि वो अभी किस स्टेज में है, क्योंकि सही स्टॉक चुनना काफ़ी नहीं होता। ट्रेडिंग के लिए सही स्टेज चूज करना भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है।